हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है, ये हमारी बिजनेस फाइनेंस की सीरीज़ चल रही है, जिसमें आज हम बिजनेस फाइनेंस के चैप्टर 2 का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, जो कि है इन्वेस्टमेंट फाइनेंशियल मैनेजमेंट के पार्ट्स। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इस चार्ट को एक्सप्लेन करूंगी, बट उसके पहले मैं आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी कि अगर आपको इस सब्जेक्ट या किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स परचेज करने हो तो आप मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। और मैं आपको नोट्स परचेज करने के लिए क्यों बोलती हूँ, क्योंकि जब भी मेरी वीडियोस आएंगे, वीडियोस आने में काफ़ी टाइम लगता है, तो आपकी पढ़ाई को डिस्टर्ब ना हो, आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो, दैट्स वाई मैं आपको ये बात बोलती हूँ कि आप नोट्स परचेज कर लीजिए। क्योंकि मनी से इम्पॉर्टेंट होता है आपकी पढ़ाई, पढ़ाई से इम्पॉर्टेंट मनी नहीं होता है। आप कॉलेजेस में बुक्स में पैसे इन्वेस्ट करते हो, तो आप इस नोट्स को भी आराम से परचेज कर सकते हो। और वो इतना ईजी लैंग्वेज में नोट्स है कि अगर आप इसको लेके पढ़ोगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा, आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं होगी। और इस बात की अश्योरिटी तो मैं देती हूँ कि आपको ऑफकोर्स बहुत अच्छे नंबर से आप पास हो गए। तो आइए चलिए हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक क्या है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ठीक है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंडर्स में बहुत सारे पार्ट्स आते हैं। ठीक है, अगर एक फाइनेंशियल मैनेजमेंट हो रहा है, ठीक है, आप कंपनी में किसी फाइनेंस मैनेजर को रखे हो, तो उसका वर्क क्या होता है? तो उसका 3 वर्क होता है। ठीक है, तो वही 3 वर्क को यहाँ पे बताया गया है। क्या वर्क होता है उसका? तो पहला होता है उसका इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना। ठीक है, कि जो फंड उसने रेज किया है या जो भी उसने अपने कैपिटल स्ट्रक्चर एक बनाया है, तो उसको वो कहाँ पे इन्वेस्ट करेगा, क्योंकि उसको जब भी अपने फंड्स को इन्वेस्ट करना होगा, कोई प्रॉफिटेबल वेंचर में करना होगा, और जहाँ से रेगुलर पेमेंट आ सके, ठीक है, रेगुलर इंटरेस्ट आ सके, क्योंकि वो कभी भी अपने इतने बड़े फंड को रिस्की बिजनेस में इन्वेस्ट नहीं कर सकता है। ठीक है, दूसरा इसका होता है फाइनेंसिंग डिसीजन। फाइनेंसिंग डिसीजन क्या होता है कि उसको कौन सा फंड किस सोर्स से लेना है। ठीक है, उसको इक्विटी से लेना है, प्रेफरेंस से लेना है, डेप्ट से लेना है, बोरोड लेना है, ओनर लेना है। इन चीज़ों के बीच में जब प्रपोर्शन बनाते हैं ना वो लोग, इसी को हम लोग बोलते हैं फाइनेंसिंग डिसीजन। एंड थर्ड होता है हमारा डिविडेंड डिसीजन, कि अगर उस कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है तो वो किसको कितना बोनस में दे देगी, या उसको एज अ डिविडेंड डिक्लेयर कर देगी, या उसको एज अ रिटेन्ड अर्निंग अपने पास रख लेगी फ्यूचर्स प्लानिंग के लिए या फ्यूचर प्रोग्राम्स के लिए। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम अपना इसका फर्स्ट पार्ट पढ़ेंगे, इन्वेस्टमेंट डिसीजन। बाकी हम इसके सेपरेट वीडियो में इसके सारे पार्ट्स को कवर कर लेंगे, लेकिन आज हम पढ़ेंगे इन्वेस्टमेंट डिसीजन में एक्चुअली में वो किस टाइप के डिसीजन लेते हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन। इन्वेस्टमेंट डिसीजन मींस इन्वेस्टमेंट डिसीजन रिलेट्स टू सेलेक्शन ऑफ एसेट्स इन विच फंड विल बी इन्वेस्टेड बाय अ फर्म। ठीक है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन में उनका काम क्या होता है? वो क्या करते हैं? एसेट्स को सेलेक्ट करते हैं कि उनको अपने फंड को, ठीक है, अगर एक फर्म को अपने फंड को इन्वेस्ट करना है तो उसके पास बहुत सारे मल्टीपल चॉइसेस होते हैं। तो उस चॉइसेस में से वो क्या करेगी? प्रॉफिटेबल एसेट्स जो होगा उसको सेलेक्ट करेगी। यही सिलेक्शन को हम लोग बोलते हैं इन्वेस्टमेंट डिसीजन। ओके, द एसेट्स दैट कैन बी एक्वायर बाय फर्म मे बी लॉन्ग टर्म एसेट्स और शॉर्ट टर्म एसेट्स। ठीक है, जो एसेट्स कोई भी कंपनी अगर एक्वायर कर रही है तो वो 2 तरीके के हो सकते हैं या 2 तरीके के होते हैं। एक तो हमारा होता है लॉन्ग टर्म फाइनेंस या लॉन्ग टर्म एसेट्स, दूसरा होता है हमारा शॉर्ट टर्म एसेट्स। ठीक है, डिसीजन विथ रिगार्ड टू लॉन्ग टर्म एसेट्स इज कॉल्ड कैपिटल बजटिंग। ठीक है, अगर एक कंपनी, एक फाइनेंस मैनेजर डिसीजन ले रहा है किस चीज़ के लिए? अगर वो डिसीजन ले रहा है लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है, लॉन्ग टर्म एसेट्स पे कोई डिसीजन ले रहा है, तो उसको, उस डिसीजन को हम लोग बोलते हैं कैपिटल बजटिंग। ठीक है, डिसीजन विथ रिगार्ड टू शॉर्ट टर्म और करेंट एसेट्स इज कॉल्ड वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। ठीक है, और अगर वहीं पे कोई फाइनेंस मैनेजर कोई शॉर्ट टर्म, ठीक है, या करेंट एसेट्स पे कोई डिसीजन ले रहा है, उसके लिए कोई प्लानिंग कर रहा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। ठीक है, यहाँ पे आपको 2 बातें ध्यान रखनी है जो कि बहुत ज़रूरी है, कि अगर लॉन्ग टर्म एसेट्स के लिए कोई डिसीजन लिया जा रहा है तो उसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल बजटिंग। ओके, और अगर शॉर्ट टर्म या
करंट एसेट्स के लिए कोई भी डिसीजन लिया जा रहा है तो उसको हम लोग बोलते हैं वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। ठीक है, कैपिटल बजटिंग आप लोग समझ ही रहे हो कि जो भी उसके पास इन्वेस्टमेंट की एसेट्स में अगर वो इन्वेस्ट करने के लिए कोई सिलेक्शन कर रहा है उसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल बजटिंग। और अगर डे टू डे एक्सपेंसेस जैसे होते हैं उसको मैनेज करने के लिए अगर कोई डिसीजन ले रहा है तो उसको हम लोग बोलते हैं वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, ये जो दोनों कॉन्सेप्ट्स हैं हमारे कैपिटल बजटिंग और वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, इसको हम डिटेल में देखेंगे। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं हमारा कैपिटल बजटिंग क्या होता है। कैपिटल बजटिंग रिलेट्स टू सिलेक्शन ऑफ एन एसेट्स और इन्वेस्टमेंट प्रपोजल which would yield benefit in future. It involves 3 elements. ठीक है, कैपिटल बजटिंग का मतलब क्या होता है कि एक अगर फर्म के पास बहुत सारे प्रपोजल्स आए हैं, ठीक है, तो उसको बहुत सारे इन्वेस्टमेंट प्रपोजल आते हैं कि आप मेरे में इन्वेस्ट कर दीजिए, आप मेरे कंपनी में इन्वेस्ट कर दीजिए, तो उन सब में से उसको एक बेस्ट अल्टरनेटिव चूज़ करना कि हाँ मेरे कंपनी के लिए ये एकदम बेस्ट है और ये वाला इन्वेस्टमेंट हमें क्या करेगा, फ्यूचर में बेनिफिट देगा। ठीक है, उसी सिलेक्शन प्रोसेस को हम लोग कैपिटल बजटिंग बोलते हैं। और इस सिलेक्शन प्रोसेस में 3 फेजेस आते हैं, 3 चीज़ें उनको माइंड में रखनी होती है, 3 एलिमेंट्स ऐसे होते हैं। वो 3 एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं? द मेजरमेंट ऑफ द वर्थ ऑफ द प्रपोजल। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपके पास जो प्रपोजल आया है आप उसकी वर्थ चेक करोगे। ठीक है, कि वो एक्चुअली में आपके बिजनेस के लिए प्रॉफिटेबल है या नहीं है, आपके गुडविल के हिसाब से अच्छी है या नहीं है, और उसका कोई एग्जिस्टेंस है या नहीं है फ्यूचर में। ठीक है, आप पहले उसके वर्थ को मेज़र करोगे। ठीक है, दूसरा है इवोल्यूशन ऑफ द इन्वेस्टमेंट प्रपोजल इन टर्म्स ऑफ रिस्क एसोसिएटेड विथ इट। दूसरा, पहले आप क्या करोगे, किसी की हैसियत चेक करोगे। ठीक है, देख लिए अब आपको वो प्रपोजल पसंद आ गया लेकिन आपके पास और भी प्रपोजल है, तो आप क्या करोगे, सब पे रिस्क चेक करोगे कि एक्चुअली में किस इन्वेस्टमेंट पे रिस्क बहुत ज़्यादा है और किस इन्वेस्टमेंट पे रिस्क बिल्कुल नहीं है। ठीक है, कम है, लीस्ट है। ठीक है, आप उसके प्रॉफिट से उसको कंपेयर करोगे कि हाँ इसका प्रॉफिट ज़्यादा है और इसका रिस्क भी कम है। आपको जो बेस्ट लगेगा आपके फाइनेंस मैनेजर को, उस सब को इवेल्युएट करके उसमें से एक बेस्ट अल्टरनेटिव वो क्या कर लेगा, चूज़ कर लेगा, सबका रिस्क मेजरमेंट के बाद। थर्ड क्या है, इवेल्युएशन ऑफ द वर्थ ऑफ द इन्वेस्टमेंट प्रपोजल अगेंस्ट सर्टेन नॉर्म्स और स्टैंडर्ड। ठीक है, फिर वो उसका इवेल्युएशन किस मामले में करेगा कि उसके जो नॉर्म्स हैं, उसके जो स्टैंडर्ड है, कहीं बहुत टफ, बहुत रिजिड तो नहीं है। ठीक है, हम मेरे कंपनी के लिए फ्लेक्सिबल तो होंगे, कहीं हमें आगे जाके फ्यूचर में प्रॉब्लम तो नहीं होगी। आप इस चीज़ में क्या करोगे, उसको इवेल्युएट करोगे। द स्टैंडर्ड इज़ ब्रॉडली नोन एज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ठीक है, और आप फिर क्या देखोगे कि आपको कितना कॉस्ट पड़ रहा है। ठीक है, किसी बिजनेस में आपको बहुत कम कॉस्ट पड़ेगा, किसी में बहुत ज़्यादा पड़ेगा, किसी के लीगल एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, किसी के कम होते हैं। तो आप इन सब चीज़ों में भी उसको इवेल्युएट करोगे और जहाँ पे आपको लीस्ट कॉस्ट पड़ रहा होगा और हायर रिटर्न होगा, आप उस कंपनी में क्या करोगे, अपने कैपिटल को जाके क्या करोगे, इन्वेस्ट करोगे। ठीक है, अब हमें कैपिटल बजटिंग तो समझ में आ गया, लेकिन नेक्स्ट अब हमें क्या करना है, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट समझना है। ठीक है, थोड़ा सा नोट्स हमारा यहाँ पे गड़बड़ हुआ है, यहाँ पे फाइनेंसिंग डिसीजन है जो कि हमारा नेक्स्ट पार्ट का वीडियो है, उसको हम अपने नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। हम फिर वर्किंग कैपिटल पढ़ लेते हैं। वर्किंग कैपिटल क्या होता है? वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट और करंट एसेट्स मैनेजमेंट इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिसीजन। ठीक है, जो हमारा वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट होता है वो किसी भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन का एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। ठीक है, प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल इंश्योर्स फॉर्म्स लिक्विडिटी एंड सॉल्वेंसी। अगर आप अपनी वर्किंग कैपिटल को अच्छे से मैनेज किए हो, प्रॉपर मैनेजमेंट है उसका, तो वो आपके फॉर्म के लिक्विडिटी और सॉल्वेंसी को हमेशा क्या करता है, एक मजबूती देता है। ठीक है, आप हमेशा इस चीज़ की गारंटीड रहोगे कि, क्योंकि जब सबसे मेन हमारा क्या होता है, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, अगर आप उसको गलत तरीके से मैनेज कर रहे हो तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं आपके बैंकरप्सी के या वाइंडिंग अप के। ठीक है, अगर आपका इस चीज़ का प्रॉपर मैनेजमेंट होता है तो आपके फर्म की लिक्विडिटी और सॉल्वेंसी हमेशा इंश्योर्ड रहती है। अब
conflict exists between profitability and liquidity while managing current assets. ठीक है, हमेशा profitability और liquidity में क्या होता है, conflict होता है जब आप current assets को manage कर रहे होते हैं. ठीक है. If a firm does not invest sufficient fund in current assets, it may become illiquid and may not meet its current obligation. ठीक है, मतलब आपको हमेशा अपने कंपनी में पैसे रखने होते हैं, उसको बोलते हैं लिक्विडिटी. ठीक है, कि आपका फाइनेंशियली साउंड है बिजनेस. ठीक है, अगर आप अपने फंड्स को सफिशिएंटली, आप अपने फंड्स में सफिशिएंटली इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे हो, आप अपने करंट एसेट्स को सफिशिएंटली मैनेज नहीं कर पा रहे हो, तो आपका जो फर्म है वो इलिक्विड हो जाएगा. ठीक है, मतलब आपके फर्म में पैसा नहीं बचेगा और वो क्या हो जाएगा, आपकी जो करंट ऑब्लिगेशंस है, मतलब जो करंट नीड्स हैं, तुरंत की जो नीड्स होती हैं, वो आप फुलफिल नहीं कर पाओगे और आपको फ्यूचर्स में ये प्रॉब्लम दे सकता है. If the current assets are large, the firm would lose its profitability. और जैसे ही आपका करंट एसेट्स ज़्यादा हुआ, ठीक है, करंट एसेट्स आर लार्ज, ठीक है, आप अपने प्रॉफिटेबिलिटी को लूज कर जाओगे. ठीक है, मतलब आपका कंपनी आपको प्रॉफिट नहीं देगा. The financial manager should develop proper technique of managing current assets so that neither insufficient nor unnecessary fund are invested in current assets. ठीक है, मतलब आप अगर अपने फंड्स में इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो तो वो इलिक्विड हो जाएगा. अगर आप बहुत ज़्यादा करंट एसेट्स अपने कंपनी में ले आ रहे हो, अपने फर्म में ले आ रहे हो, तो वो आपके प्रॉफिटेबिलिटी को लूज़ कर दे रहा है. तो इन्हीं दोनों के बीच में मतलब दोनों के बीच में मैनेज करने के लिए हमारा फाइनेंशियल जो मैनेजर होता है वो क्या करता है, एक ऐसी टेक्निक वो यूज़ करता है पूरे बिजनेस में, पूरे ईयर में, कि क्या हो कि ना ही तो बहुत ज़्यादा एसेट्स हो ना ही बहुत कम हो. ठीक है, इन दोनों में क्या हो, एक प्रॉपर बैलेंस बना रहे, इनसफिशिएंट भी ना हो और अननेसेसरी फंड भी रेज ना हो. ठीक है, इन दोनों में बैलेंस बनाए रहने का काम किसका होता है, हमारे फाइनेंशियल मैनेजर का काम होता है. फिर नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट है मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल. ठीक है, कि वर्किंग कैपिटल को का मैनेजमेंट कैसे होता है. द मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल हैज़ 2 एस्पेक्ट्स. ठीक है, इसके 2 एस्पेक्ट्स होते हैं. किसी भी वर्किंग कैपिटल को अगर आप मैनेज कर रहे हो तो आप इसको 2 तरीके से कर सकते हो. ओवरव्यू ऑफ वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, पहले तो आप उसका ओवरव्यू ले लो, एक तरीके मतलब सब चीज़ों को देख लो, समझ लो. ठीक है, वो. दूसरा होता है इफिशिएंट मैनेजमेंट ऑफ इंडिविजुअल करंट एसेट्स सच एज कैश, रिसीवेबल एंड इन्वेंट्री. ठीक है, और दूसरा होता है आप क्या करो कि जो इंडिविजुअल लेवल पे जैसे करंट एसेट्स, कैश, इन्वेंट्री, रिसीवेबल, स्टॉक, इन सब चीज़ का आप क्या करो, अच्छे से मैनेजमेंट करो. इसी को हम लोग बोलते हैं वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट. तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा. अगर फिर भी आपको कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल. आपको इस सब्जेक्ट या किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स परचेज करने हो तो आप मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं. Thank you very much for watching my video and do like, subscribe and share my channel. Thank you.